तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भैया भाभी जॉइंट फैमिली में रहने का फ़ायदा उठा रहे हैं। विनोद जी ने रसोई में काम करती हुई पत्नी निर्मला का हाथ पकड़ा और बोले, क्या सारा दिन रसोई में लगी रहती हो? कुछ पल हमारे साथ भी व्यतीत किया करो, हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे। साथ खड़ी बहू अनामिका उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, माँ जी जाइए, लगता है पिताजी को आपसे कुछ ज़रूरी काम है। निर्मला जी लजाते हुए रसोई से बाहर आई और पति को डांटने लगी, यह क्या लगा रखा है आपने? थोड़ा उम्र का लिहाज करो, बच्चों के सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती। उन्होंने पत्नी को बिठाया और फिर बोले, आंखें बंद करो। निर्मला जी बोली, आपको सुबह सुबह मजाक सूझ रहा है? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, जल्दी से बताइए क्या कहना है, नहीं तो मैं चली। वह उठने लगी तो उन्होंने फिर से पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, तुम कहाँ चली? फिर एक उपहार उन्हें देते हुए कहा, शादी की सालगिरह मुबारक हो। निर्मला जी मुस्कुराई और बोली, आपको याद है, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो आपके लिए कुछ उपहार भी नहीं लाई। वह बोले, पिछले 50 सालों से तुम्हारा हमारा साथ बना हुआ है, इससे बढ़कर क्या उपहार होगा? अच्छा खोल कर तो देखो। उन्होंने पैकेट खोला तो उनके साथ साथ बहू अनामिका और अक्षरा की भी आंखें खुली रह गई। यह एक खूबसूरत चमचमाता हुआ डायमंड नेकलेस था। निर्मला जी पति की तरफ हैरानी से देखने लगी और बोली, यह मेरे लिए है। विनोद जी बोले, पहन कर दिखाओ कैसा लगता है। और उन्होंने प्यार से पत्नी को वह नेकलेस पहनाया। वह कुछ कहते उसके पहले ही बहू अनामिका बोल पड़ी, बहुत सुंदर है माँ जी, आप पर बहुत जच रहा है। तभी अक्षरा बोली, आज आप दोनों की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, फिर तो आज पार्टी होनी चाहिए। और उसने पति अक्षय को आवाज़ लगाई। अक्षय के साथ साथ संस्कार भी वहाँ आ गया और बोला, क्या हुआ भाभी, बड़ी खुश लग रही हैं। अक्षरा बोली, आज मम्मी पापा की 50वीं सालगिरह है और इस अवसर पर पार्टी तो बनती है। ऐसा करते हैं, आज ऑफिस की छुट्टी और पार्टी की तैयारियां करते हैं। अक्षरा की बात से सभी सहमत थे। विनोद जी ने उन्हें बहुत समझाया, यह सब करने की ज़रूरत नहीं, हम सब आपस में सेलिब्रेट कर लेंगे। पर बच्चे नहीं माने और शाम को एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। खुद अक्षरा और अनामिका ने सास को सजाया। दोनों ही वह डायमंड का नेकलेस देखकर आत्म विभोर हो रही थी। सोचा नहीं था उनके ससुर के पास आज भी इतना पैसा है कि पत्नी को इतना महंगा उपहार दे सकते हैं। पार्टी में विनोद जी के मित्रों के साथ साथ अक्षय, संस्कार, अनामिका और अक्षरा के ऑफिस के मित्र भी उपस्थित थे। नाच गाना, मधुर संगीत, स्वादिष्ट खाना और अपनों के साथ जश्न मनाते हुए यह दिन विनोद और निर्मला जी के लिए यादगार बन गया। विनोद जी के परिवार में 2 बेटे अक्षय और संस्कार हैं। बड़ी बहू अक्षरा मिजाज की थोड़ी गर्म है पर दिल की बहुत अच्छी है, जबकि छोटी बहू अनामिका जितनी मीठी बनती है उतनी है नहीं। कुछ दिनों पहले उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो छत पर टहलने पहुंच गए। तब उन्होंने अनामिका को संस्कार से बात करते हुए सुना, देखो जी बहुत हो गया, अब आपको माँ बाबूजी से बात करनी ही होगी। तुम्हारे भैया भाभी बड़े होने का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और तुम्हारे माँ बाप भी चुपचाप उनका साथ दे रहे हैं। पिताजी के रिटायरमेंट का पैसा तो उन्होंने बराबर बांट लिया, पर घर खर्च में बराबर का हिस्सा नहीं देते। हम दोनों उनसे 2 गुना पैसा देते हैं, पर फिर भी घर में उनकी हमसे ज़्यादा चलती है। हमारा तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है, जबकि उनके 2 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा माँ बाबूजी उठा रहे हैं। और उठाए भी क्यों ना, उनकी कौन सा जेब से जाता है, हमारा पैसा उनके काम आ रहा है। भाभी की तनख्वाह ही क्या है और भैया की सैलरी भी मुझसे कम पड़ती है। ऐसे में जॉइंट फैमिली में रहने का उन्हें तो भरपूर फ़ायदा मिल रहा है, पर हमारा बहुत नुकसान हो रहा है।
तुम अपना ट्रांसफ़र करवा लो और इन सब झंझटों से मुक्ति पाओ। विनोद जी चारों बच्चों से उनकी तनख्वाह का 50% लेते थे। जिसकी जैसी तनख्वाह थी वह उतना ही योगदान देता। अगर कुछ कमी रहती तो वह अपनी पेंशन से पूरी कर देते। उन्हें भी पता है कि अनामिका और संस्कार घर में अधिक पैसा देते हैं। अक्षय को भी इस बात का एहसास है। उसने भी उनसे इस बारे में बात की है और अपने बच्चों का खर्च स्वयं उठाने की पेशकश भी की थी, पर उन्होंने बेटे को आश्वस्त किया, बेटा अभी हम सब एक परिवार हैं और पहले जब संस्कार पढ़ रहा था उस समय भी तो तुम अपने वेतन का 50% देते थे। उसकी उच्च शिक्षा के लिए तुमने लोन भी लिया था। उस समय तुमने यह सब अपना कर्तव्य समझकर किया। अब संस्कार को भी अपना फर्ज निभाने दो। कल को जब उसके बच्चे होंगे तो उसका भी हम खर्चा उठाएंगे। बच्चे केवल तुम्हारे अकेले के नहीं, हम सबका भी उन पर अधिकार है। इसीलिए इतना मत सोचा करो। फिर भी अक्षरा और अक्षय अपनी तरफ से घर की ज़रूरत का छोटा मोटा सामान और ख़ास तौर से फल और सब्जियां खुद लेकर आते हैं, जबकि संस्कार और अनामिका कभी एक पैसे की भी चीज़ घर नहीं लाते। विनोद जी को अपने परिवार में आती हुई दरार दिखाई दे रही थी। वह बहुत चिंतित रहने लगे कि किस तरह से इस परिवार की एकता को बचाया जाए। एक दिन इसी उधेड़-बुन में पार्क में बैठे सोच रहे थे कि तभी उनके जौहरी मित्र सेठ माणिक चंद वहाँ आए और उनसे पूछा, किन ख्यालों में खोए हो, ज़रा हमें भी बताओ। और उन्होंने मित्र के सामने अपनी समस्या बताई। तब मित्र ने उन्हें एक उपाय बताया और आज अपनी शादी की सालगिरह पर उन्होंने वह उपाय किया। रात को जब पार्टी खत्म हुई तो सोते समय निर्मला जी ने उनसे पूछा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आप इतना कीमती हार खरीद लाए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हार नहीं, मैं अपने परिवार की एकता लाया हूँ। निर्मला जी बोली, मैं कुछ समझी नहीं। तो उन्होंने बताया कि यह हार उनके मित्र ने उन्हें उधार दिया है। तुमने देखा नहीं, इस हार को देखकर अनामिका बहू की आंखों में कैसी चमक आ गई थी। अब इस हार के लिए वह यह घर छोड़कर नहीं जाएगी। जब मैंने बहू के बारे में माणिक चंद को बताया तो वह बोला, लगता है तुम्हारी बहू थोड़ी लालची है। अगर अपना परिवार एक रखना है तो तुम्हें उसे थोड़ा बड़ा लालच देना होगा। उसने मुझे यह हार वाला सुझाव दिया। निर्मला जी बोली, तो क्या यह हार नकली है? वह बोले, 101% असली है, कम से कम 5 करोड़ का होगा। निर्मला जी बोली, फिर तो आप इसे जल्दी से जल्दी लौटा दीजिए, कहीं इधर उधर हो गया तो। वैसे भी पार्टी में सभी की नज़र इस पर थी। वह बोले, तुमने ठीक कहा, पर अभी इसका थोड़ा काम और बाकी है। अगली सुबह उन्होंने चारों बच्चों को बुलाया और बोले, बच्चों, यह हार मैंने तुम्हारी माँ को इसीलिए दिया क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वह अपनी प्यारी बहू को यह दे। यह सुनकर अनामिका का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा फिर तो माँ ज़रूर यह हार दीदी को देंगी, पर उसे अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्यार है। वह फैसला नहीं कर पा रही कि किसे यह हार दे। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मेरी दोनों बहुओं में से जो भी इस परिवार की एकता और प्यार को ऐसे ही बनाए रखेगी और हमारी अच्छी देखभाल करेगी, समय आने पर हम उसे यह हार देंगे। सुनकर अनामिका को शांति मिली। तब तक यह हार हम अपने पास संभाल कर रखेंगे। अक्षरा बोली, यह बिल्कुल सही कहा आपने पिताजी। समय ही बताएगा कि कौन इसका असली हकदार है। उसी दिन विनोद जी ने हार अपने मित्र को लौटा दिया और कहा, मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ पर भरोसा करके इतना कीमती हार दिया। तुम्हारे इस हार का जादू चल चुका है और अब मुझे यकीन है दिलों में जो दूरियां आ रही थी वह धीरे धीरे मिट जाएंगी और पहले की तरह मेरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी साथ रहेगा। लालच से परिवारों को टूटते तो बहुत देखा था, पहली बार किसी परिवार को एक होता हुआ देख रहा हूँ। और दोनों मित्र ठहाका लगाकर हंसने लगे। सास ससुर की बात सुनकर अनामिका ने भी अपना इरादा बदल लिया। अब उसे जेठानी से बेहतर बहू बन के दिखाना था और वह हार पाना था।
अक्षरा के मन में तो पहले भी लालच नहीं था और अब भी नहीं आया। उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं आया, पर अनामिका पूरी तरह से बदल गई। पहले भी वह यही सब करती थी, पर दुखी मन से। अब वह अपने परिवार के लिए जो भी करती है खुश होकर करती है। विनोद जी को यकीन है ऐसे ही धीरे धीरे अनामिका परिवार की अहमियत समझ जाएगी और तब वह बच्चों को हार की सारी सच्चाई बता देंगे। पर तब तक के लिए यह भ्रम जो उनके परिवार को जोड़े हुए है इसी तरह बना रहेगा। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।